Welcome students. Exercise 11.1 class 10th constructions question number 3. Construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm and then another triangle whose sides are 7 by 5 of the corresponding sides of the first triangle. कंस्ट्रक्ट करने से पहले सम्स को एक दो बार पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो लेट अस सी, अभी आपने सिर्फ समझना है पहले सम को। कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो और आप ध्यान से देखें। ये एक ट्रायंगल बन चुका है और इसमें ए बी सी हमने लिख दिया। हेयर इट इज 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसकी मेजरमेंट जो है हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। नाउ 7 सेंटीमीटर सबसे नीचे बेस में क्यों रखा गया, क्योंकि सबसे बड़ी होती है। मोस्टली ऐसा किया जाता है, जरूरी नहीं है, आप 6 भी 5 कहीं भी ले सकते हैं। लेट अस सी, ए बी सी एक ट्रायंगल हमारा बन चुका है। अब हमने एक और ट्रायंगल बनाना है जो ए बी सी से या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। ये डिपेंड करता है कि क्या रेशियो दिया गया है। रेशियो में दिया गया है 7/5। 7/5 अगर रेशियो दिया गया है, इसका मतलब है कि नॉमिनेटर जो है उसको आपने लुक करना है। नॉमिनेटर बड़ा है, अगर नॉमिनेटर बड़ा है तो ए बी सी से ट्रायंगल बड़ा बनेगा। अगर नॉमिनेटर छोटा होता तो ए बी सी से छोटा ट्रायंगल बनता, जो आपको रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनाना है या दूसरा ट्रायंगल जो हमने बनाना है। तो अब यहां तो ये क्लियर हो गया कि हमें ए बी सी से बड़ा ट्रायंगल बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, लाइक दैट। यहां पर इस प्रकार से ए बी डैश सी डैश एक ट्रायंगल जो रेड कलर से बना है वो ए बी सी जो पहले वाला ट्रायंगल थे उससे बड़ा बन गया है। कितना बड़ा बनेगा, ये 7/5 रेशियो जो है उसके साइड्स के अकॉर्डिंगली बनेगा। अगर हम किसी एक साइड्स को निकालने की कोशिश करें, लेट अस सी, अगर आपका BC जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, करेक्ट, गिवन है, ट्रायंगल बना हुआ है। अब B डैश C डैश कितना होगा, B डैश C डैश जो है 7/5 ऑफ BC होगा। तो अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो 7/5 इंटू 5, तो 5 कैंसिल हो जाएंगे, तो B डैश C डैश कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। सो आप ये जान लीजिए कि जो बड़ा ट्रायंगल हुआ B डैश C डैश क्रॉसपेंडिंग साइड्स जो BC है वो उसके 7/5 है। तो वो 5 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर बनेगा। उसी प्रकार से अगर हम AC को देखें, AC 6 सेंटीमीटर है तो AC डैश कितना होगा, 7/5 ऑफ AC होगा। निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये केवल समझाने के लिए था। आपको ये निकालना नहीं है, आप ये समझ जाइए, इसके बाद हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसे भी नोट भी नहीं करना है आपने, सिर्फ समझना है कि सम जो है कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ और जो बड़ा साइज बड़ा ट्रायंगल बनेगा उसके जो साइड्स हैं वो कितने होंगे, ये निकालने के लिए आपको बताया गया। थर्ड भी देख लें, अगर ए बी 7 सेंटीमीटर है देन ए बी डैश जो बड़ी लाइन होगी वो कितनी होगी, 7/5 ऑफ ए बी होगी। तो ये कुल मिलाकर आपका कंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो इस प्रकार की बनेगा। कैसे बनेगा, लेट्स सी नाउ। अब हम देखते हैं कैसे उसको बनाया जाए। अब प्यारे बच्चों, अब आप इसे नोट करेंगे। तो पहले क्वेश्चंस को फिर से दोबारा पढ़ लें कि हमें 5, 6 और 7 सेंटीमीटर का एक ट्रायंगल बनाना है। अब आप स्केल पेंसिल उठाएं, अपने फेयर कॉपी पर एक ड्रॉ करें ट्रायंगल ABC जिसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट AB 7 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस सी, दिस इज 7 सेंटीमीटर, राइट। नेम देम AB एंड राइट द मेजरमेंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या है, एक 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दो हमारे साइड्स आ गए। तो इसका मतलब है कि हम A और B को सेंटर मानते हुए, पहले A को सेंटर मानते हुए एक आर्क खींचेंगे, चाहे वो 6 सेंटीमीटर की हो चाहे वो 5 सेंटीमीटर, जैसे भी हो सकती है। तो A को सेंटर मानते हुए एक आर्क हमने 6 सेंटीमीटर की ले ली। उसी प्रकार से B को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क बनानी है, एक आर्क और बनेगी वो 5 सेंटीमीटर की होगी। ये दोनों आर्क कहीं ना कहीं कट रहे हैं, जहां पर कट रहे हैं उसे हमने नाम दे दिया उसका, लेट अस सी, C नाम दे दिया, ठीक है। सो दीज आर्क्स विल इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एट पॉइंट C। अब हमने AC और BC को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन AC एंड BC,
राइट। अब हमने ज्वाइन जब कर दिया, यहां पर एक लाइन लिखी हुई थी, इसको देखिए, एक्सटेंड लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी वाई। ये क्वेश्चन है, ये चीज नोट नहीं करनी है आपने कि हमने क्यों एक्सटेंड किया। आपको ये समझाने के लिए लिखा गया है कि ए सी और बी सी जो लाइन आपने बनाई है इसको हमने एक्सटेंड करना है। ठीक है, किस प्रकार एक्सटेंड करना है? लाइक दैट, ए बी को हमने आगे बढ़ा दिया, ए सी को भी आगे बढ़ा दिया। अब प्रश्न उठता है क्यों बढ़ाया, राइट। तो पहले कंस्ट्रक्शन को देखें और आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये क्यों बढ़ाया गया है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है जो हमें करना है। रीजन क्या है अभी आपको कंस्ट्रक्शन के में ही पता लग जाएगा। सो हमने ए सी को बढ़ाया और ए बी को भी हमने एक्सटेंड कर दिया। कितने दूर तक करना है ये कोई खास मैटर नहीं करता, थोड़े से बढ़ाना है। नाउ अब आप क्या करते हैं कि ए पॉइंट जो है हमारा स्टेप 2 आ रहा है, हम ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ ए बी। हमने एक लाइन खींचनी है ए से नीचे की ओर ए एक्स। ये जो ए एक्स लाइन है वो ए बी के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम, यानी ए बी और ए एक्स को देखें तो उसके बीच का जो एंगल है वो 90 से छोटा होगा, राइट। अब हम यहां पर दूसरी बात करने जा रहे हैं कि ए एक्स जो है इस पे हम कुछ पॉइंट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। क्यों A7 कर रहे हैं? रीजन ये हमारे पास जो रेशियो दिया गया है वो 7/5 दिया गया है। आपको बताया गया था कि जब भी AX को हमने इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमने देखना है कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा कौन है। जो भी बड़ा है उतने पार्ट्स, उतने लोकेशन, उतने पॉइंट्स हमने AX पे लेने हैं और इक्वली पार्ट्स में लेने हैं। तो ये कंपास के जरिए होगा। हम अपने कंपास को लें और AX पे हम एक एक आर्क बनाते जाएं। आर्क का साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन इतना हो कि AX पे 7 पॉइंट्स तक कट जाए, लाइक दैट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 पॉइंट्स कट हो गए हैं और इसको हमने नाम दे दिया A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। नाउ तो हमने जो रेशियो दिया गया था 7/5 में, इसमें जो बड़ा होगा उतने पॉइंट्स इसमें बनाने हैं। ये बात क्लियर होगी। तीसरी बात, ज्वाइन A5B। हमने अब क्या करना है, A5 को B से ज्वाइन कर दिया। A5 से ही ज्वाइन क्यों किया? रीजन इज दैट, तीसरी बात आपको बताई गई थी कि जब भी रेशियो दिया जाए तो उसका डिनोमिनेटर को देखिए। डिनोमिनेटर कितना है? 5 है। तो इसका मतलब है कि AX के जो 5 पॉइंट्स, पांचों पॉइंट्स जो आ रहे हैं वहां पर उस यानी कि फर्स्ट 5 पॉइंट्स जो हैं उसके पर हमने B के साथ उसको जोड़ना है। सो A5B को हमने ज्वाइन कर दिया। यहां तक क्लियर होना चाहिए। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। नाउ अब क्या करना है आपने कि अब आपने यहां पर देखना है, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है रिक्वायर्ड ट्राइंगल से बड़ा बनेगा, इसलिए आप इस चीज को देखिए। हम क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन बनाएंगे। कहां से बनाएंगे? A7 पॉइंट पे बनाएंगे, क्योंकि A7 पॉइंट अभी आपका फ्री है। A5 पे हमने लाइन डाल दी है, A7 पॉइंट पे हमने एक पैरेलल लाइन बनानी है। किसकी पैरेलल बनानी है? A5B की बनानी है। अब A5B के एक पैरेलल लाइन अगर A7 पर बनाएंगे तो वो AB पे कहीं ना कहीं तो कटेगी ना। तो यहां पर A7 पॉइंट्स, जहां पर अभी एक ओवल शेप अभी आपको पॉइंट नजर आया, और A5 की सब पैरेलल लाइन बनानी है, राइट। सो यहां पर एक आर्क बनाएंगे। सेम आर्क, हमें कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना है, यहां पर A7 के पॉइंट्स पे बनाएंगे। अब आपने जो ये पहले आर्क बनाई है इसकी लेंथ को मेयर कर लेना है अपने कंपास के द्वारा। जितना भी लेंथ हुआ वो सेम लेंथ आपने यहां पर कट कर देना है, राइट। यहां आर्क बन गई। अब A7 से इस पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप देखें कि A7 जो लाइंस बनी वो जाकर B डैश, जिसे हम कहें जो AB पर कटी है, लेकिन AB के एक्सटेंड की हुई लाइन पर कटी है। इसलिए आपको पहले पॉइंट में बताया गया था कि AB को क्यों एक्सटेंड किया जा रहा है। अब यहां पर क्लियर हो रहा है कि इसलिए एक्सटेंड किया जा रहा है क्योंकि A7 एक पैरेलल लाइन जब बनेगी तो वो AB के एक्सटेंड लाइन पर ही जाके कटेगी, इसलिए हमने पहले से उसको बड़ा रखा। अब यहां पर B डैश एक पॉइंट हमें मिल चुका है और यहां पर हमने A5B पैरेलल टू A7B डैश बन चुका।
जैसे ये पैरेलल लाइन बनी है उसी प्रकार से बी डैश पे भी एक पैरेलल लाइन हमने बनानी है। ड्रॉ अ लाइन थ्रू बी डैश जो कि पैरेलल होगी BC के, राइट। तो इस पॉइंट से एक हमने पैरेलल लाइन बनानी है और इस पॉइंट की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, सेम आर्क यहाँ बनेगा, इस आर्क की मेजरमेंट करेंगे और मेजरमेंट जो भी होगी यहाँ उसका आर्क बनाएंगे और एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो पैरेलल लाइन बनी BC के वो कहाँ कट रही है? C डैश पर कट रही है और किस लाइन पे कट रही है? AC के एक्सटेंडेड लाइन पे कट रही है। तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि AB और AC को हमने क्यों एक्सटेंड किया था। नाउ अगेन दिस इज पैरेलल लाइन, BC इज पैरेलल टू B डैश C डैश। अब हमारे पास पैरेलल लाइन दोनों बन चुकी है और हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, जो नया ट्रायंगल बनकर आया, दैट इज ये रेड कलर से AB डैश C डैश, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो पहले वाले ट्रायंगल से बड़ा है। कितना बड़ा है? 7/5 ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। सो हेंस हम कह सकते हैं कि AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल whose sides are 7/5 ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है और हमारी कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर फिनिश होती है। तो स्टूडेंट्स आप इस सम्स को, कंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से देखें, इसके स्टेप्स को देखें और पॉज करें वीडियो को, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखें। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लियर, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है। सो इट्स अ वेरी गुड, ओके फाइन। नाउ वी गो फॉर अ जस्टिफिकेशन। अब हम ये देखें ये प्रूफ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जो बनाया गया वो 7/5 हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो जस्टिफिकेशन देखिए हमने इसकी, तो जैसे कि हमने जस्टिफिकेशन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी देखा था, हम यहाँ भी देखते हैं। तो गो फॉर जस्टिफिकेशन। बट बिफोर जाने से पहले आपको एक पजल छोटा सा देना चाहता हूं मैं। सुपर 30 पार्ट 3 का अगला पजल 10th क्लास के लिए। 1 ब्रिक मीन्स एक ईंट जिससे दीवार बनती है। 1 ब्रिक इक्वल्स टू, यानी 1 ब्रिक का जो वेट है, वजन है, 1 ब्रिक इक्वल्स टू 1 kg प्लस हाफ ब्रिक, यानी एक ब्रिक का वेट 1 kg प्लस हाफ ब्रिक के वेट के बराबर है। तो प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द वेट ऑफ 1 ब्रिक। सोचें, पॉज करें और ध्यान से आप कोशिश करें कि एक ब्रिक का वेट कितना होगा। एक ब्रिक का वेट हमें गिवन क्या है? 1 kg प्लस हाफ ब्रिक, राइट। तो आइए इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन। जस्टिफिकेशन के लिए हमने देखना है कि हमने यहाँ पर क्या प्रूफ करना है। तो द कंस्ट्रक्शन कैन बी जस्टिफाइड बाय प्रूविंग दैट AB डैश इक्वल्स टू 7/5 ऑफ AB, यानी AB डैश जो बड़ी लाइन है, जो बड़ा ट्रायंगल हमारा बना है ABC से, वो AB डैश जो है वो उसकी साइड जो है वो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के 7/5 है। तो 7/5 AB और उसी तरह से सिमिलरली दूसरी साइड्स जो भी है B डैश C डैश इक्वल्स टू 7/5 BC एंड AC डैश जो है वो इक्वल्स टू 7/5 AC। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। पहले ट्रायंगल A7B डैश एंड AA5B, दिस इज द ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में हम देखते हैं कि ये जो ट्रायंगल है AA7B डैश एंड सेकेंड वन इज AA5B, इन दोनों में A5B पैरेलल टू A7B, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर दूसरी लाइन बात देखते हैं बीपीटी थ्योरम के द्वारा कि AA7 राइट बाय AA5 इक्वल्स टू AB डैश बाय AB, और ये बीपीटी थ्योरम के अनुसार है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपने देखा, ये बीपीटी थ्योरम आपने पहले भी करी होगी। नाउ अब AX जो लाइन हमारी जो एक्यूट एंगल बना रही है BC के साथ में, AB के साथ में, उसे अगर हम देखते हैं तो इसमें 7 पॉइंट्स हैं। ये जो 7 पॉइंट्स हैं उनको वो इक्वली डिवाइड किए गए हैं, इक्वली यूनिट में डिवाइड किए। सो AA7 बाय AA5 इक्वल टू 7/5 बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन ये दिखा गया है। तो नाउ अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम लोग कंपेयर करें और इक्वेशन को साथ देखें तो हमें AA7
A5 की वैल्यू को अगर हम पुट कर दें तो हमें AB डैश बाई AB इक्वल टू 7/5 प्राप्त होता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि AB डैश इक्वल टू 7/5 AB, जो कि एक्चुअल हमें प्रूव करना था, राइट। और इसी प्रकार से हम दूसरी साइड्स को भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली इन ABC और AB डैश और C डैश को देख लें तो हम B डैश C डैश बाई BC इक्वल टू AC डैश बाई AC इक्वल टू 7/5 भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स भी जो है वो प्रूव की जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हैंस साइड्स ऑफ न्यू ट्राइंगल, जो न्यू ट्राइंगल हमारा बना है AB डैश C डैश, वो 7/5 टाइम्स है ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, राइट। तो ये जस्टिफिकेशन था जिसे आप प्रॉपर तरीके से नोट कर लेंगे, राइट। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अब आपको हम ले चलते हैं आपके पजल्स के ऊपर। पजल्स हमने देखा था सुपर पार्ट 30 पार्ट 3 का पजल हमने कहा था, हो सकता है कि सभी बच्चों ने कर भी लिया हो। 1 ब्रिक इक्वल्स टू 1 kg प्लस हाफ ब्रिक। 1 ब्रिक मीन्स वेट ऑफ 1 ब्रिक, राइट। सो हमें पूछा था कि 1 ब्रिक की वेट कितनी होगी। तो यहां पर सॉल्यूशंस ये है कि 1 ब्रिक इक्वल्स टू 2 kg। हाउ, कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने देखा कि 1 ब्रिक इक्वल्स टू 1 kg प्लस हाफ ब्रिक। 1 brick means weight of 1 brick equals to 1 kg plus weight of half brick। अगर हाफ ब्रिक को हम लेफ्ट साइड की ओर ले आए तो 1 brick माइनस हाफ ब्रिक इक्वल्स टू 1 kg, तो हाफ ब्रिक इक्वल्स टू 1 kg। इससे क्लियर होता है कि अगर हाफ ब्रिक इक्वल टू 1 kg है तो 1 brick इक्वल टू क्या होगा, 2 kg होगा, राइट। सो 1 brick इक्वल्स टू 2 kg इज द करेक्ट आंसर। होपफुली सभी बच्चों ने किया होगा, और अगर इसे नहीं किया है वो इसे बड़ी इजीली देख सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।